दोस्तों, कल तक जो गाड़ी जो कार बेमेतरा के लिए शान हुआ करती थी, आज वही कार वही गाड़ी बेमेतरा के लिए काल बन गई है। जी हाँ दोस्तों, ये वही डिफेंडर है जो बेमेतरा की घटना से पहले बेमेतरा की सड़कों पर शान से चला करती थी और जिसे देखकर शायद बेमेतरा के लोग भी गर्व महसूस करते थे कि हमारे छोटे से शहर पर, छोटे से गांव कस्बे वाले इलाके में इतनी महंगी गाड़ी चल रही है। लेकिन इस कार को चलाने वाले ने एक ऐसा कांड कर दिया जिसे शायद बेमेतरा की जनता कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगी। दोस्तों, बेमेतरा की उस दर्दनाक घटना को आज 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन में 3 मौतें हो चुकी है। एक मौत जो घटना के समय हो चुकी थी, लेकिन 2 लोगों की मौत 2 दिन बाद हुई है। लेकिन दोस्तों, जिन 2 लोगों की मौत और हुई है इस घटना में, उनका नाम अभी सामने नहीं आया है। पता नहीं क्यों पुलिस प्रशासन उनका नाम सामने लाने में देरी कर रही है। दोस्तों, उस रईस बाप के लड़के ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करने के साथ साथ जो 3 परिवार के लोग मारे गए हैं, उनके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो एक नाम सबसे पहले सामने आया था, जिनके इन घटना में दर्दनाक मृत्यु हो गई, उनका नाम था जीवन साहू। दोस्तों, वो एक किसान था, गरीब टाइप का किसान था। दोस्तों, रोज कमाने खाने वाला वो आदमी था। बताओ यार, उसके परिवार उसके परिवार का एक मुखिया चले गया है। उसकी बीवी होगी, बच्चे होंगे, जो फोटो में दिख रहा है शायद उसकी बच्ची है, 2 बच्ची है, शायद उसकी बीवी होगी, माँ बाप होंगे। यार, गरीब परिवार था। उसका मुखिया, रोज कमाने खाने वाला, घर का पेट भरने वाला आदमी चले गया। और जिन 2 लोगों की मौत इस घटना में बाद में हुई है, उनका नाम अभी सामने नहीं आया है। उनका भी तो कोई परिवार होगा। बताओ यार, उस परिवार के ऊपर अभी क्या बीत रहा होगा। तो जो मारे गए हैं उनके परिवार को सरकार कितना भी मुआवजा दे दे, वो रईस बाप कितना भी मुआवजा दे दे, लेकिन जो मारे गए हैं उनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है यार। और इस घटना में जो 5 से 6 लोग घायल हो गए, भगवान करे वो सही सलामत जल्दी ठीक हो जाए और अपने अपने घर वापस आ जाए। और इस घटना में दोस्तों कई सारे गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है, जिसमें से एक महिंद्रा थार है और 3 से 4 बाइक है और एक टाटा एस है। दोस्तों, ऐसी जो घटना है ना, जिसे बोलते हैं हिट एंड रन केस, ये घटना हमारे आसपास के इलाकों में होते रहता है। कुछ दिन पहले हुआ था अभी महिंद्रा थार वाला केस, जिसमें भी एक शराब का नशेड़ी युवक था, जो एक रईस बाप का बिगड़ा बेटा था। उसके पास भी महंगी गाड़ी थी, महिंद्रा थार थी। वो अपने गाड़ी का घमंड दिखा रहा था। अपने गाड़ी का घमंड धौस दिखाने के चक्कर में महिमा साहू नाम की एक लड़की को मार दिया। गलती से मार तो दिया ना, लड़की मर तो गई ना। उसके बाद में एक और केस हुआ था, जो ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन एक और केस हुआ था, बिलासपुर में हुआ था शायद। उसके बाद ये वाला एक बेमेतरा वाला केस। इस केस में क्या है, इस केस में वही कॉमन है। गाड़ी तेज रफ्तार में थी, लड़का नशे में था, और जो लड़का था वो एक रईस बाप का बिगड़ा बेटा था। ऐसी जो घटना है ना, हिट एंड रन केस वाला, ये घटना पहले भी होती आ रही है, अभी भी हो रही है, और शायद आगे जाके भी ये घटना होती रहेगी। दोस्तों, ये घटना रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है जिसके कारण इस घटना को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि दोस्तों, जब तक किसी को कानून का डर नहीं रहेगा, तब तक इस घटना को रोका नहीं जा सकता है। और जब तक के ऐसी घटना करने वाले को कानून की तरफ से कठोर सजा नहीं मिलेगी, पुलिस वाले की तरफ से कठोर सजा नहीं मिलेगी, जज की तरफ से, अदालत की तरफ से कठोर सजा नहीं मिलेगी, तब तक के ऐसी घटना रुकने वाली नहीं है। आज वो 3 लोग मरे हैं, कल और मरेंगे, परसों आपके परिवार मरेंगे, उसके बाद मेरे परिवार बनेंगे, मैं मरूंगा, आप देख रहे हो, आप मरोगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसे केस में अधिकतर देखा गया है, जो हमारे भारत का कानून है ना, वो अमीरों के लिए ज्यादा काम करता है, गरीबों के लिए कुछ भी काम नहीं करता है। अमीर के बच्चे घटना करते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन मान लो वही किसी गरीब का बच्चा मार दे, हो जाए घटना उससे गलती से, तो पूरा जिंदगी भर जेल की चक्की पीसते रहता है। तो हमारा कानून ना इस मामले में देखा हो दोस्तों, भेदभाव करता है। देख लो, सबसे बड़ा उदाहरण है सलमान खान। हम लोग सबसे पहले हिट एंड रन केस जानते हैं सलमान खान के बारे में। सोते हुए मजदूर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था, मारे गए थे, 1 से 2 लोग मारे गए थे, लेकिन क्या हुआ कानून, क्या हुई सजा उसको, क्या हुआ? देख रहे हो ना, अभी भी वो बाहर है, ठसन से जी रहा है।
दोस्तों ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हमारे भारत में, जो कोई कातिल हो या फिर कोई गुनहगार हो जो जेल से सजा काट कर बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद में छाती चौड़ा और कॉलर ऊपर करके घूमता है। मतलब जो जेल की सजा एक बार काट के आ जाते हैं, उसके दिमाग से पता नहीं क्यों कानून का डर पूरा खत्म हो जाता है। कोई छोटा मोटा केस में अंदर जाते हैं, लेकिन आने के बाद, जेल से आने के बाद बड़े बड़े केस कर देते हैं। इसलिए दोस्तों हमारी भारत की कानून व्यवस्था को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसी लचर कानून व्यवस्था रहेगी ना, तो आगे आने वाले दिनों में हाल बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। दोस्तों इस बेमेतर वाली घटना में एक जो आदमी मरते मरते बचा है, वो कसम से यार जिस हिसाब से वो बताया ना, उसे आप सबको सुनना चाहिए। शहर की ओर आ रहा था, तिगड्डा जो है बाईपास चोरभट्टी के पास से मैं आगे निकला हूँ। मेरे पास एक फ़ोन आया, मैं गाड़ी साइड में किया फ़ोन में बात करते हुए, तो वहाँ से एक गाड़ी लगभग 200 की स्पीड में, अप्रॉक्सीमेटली 200 की स्पीड डिफेंडर रही होगी, जो मेरे गाड़ी को एकदम पैर से किनारे से चिपकते हुए निकली। बहुत माइक्रो सेकंड से बचा हूँ मैं फ़ोन में बोला भी इससे बात कर था कि बोले यार ये गाड़ी इतनी स्पीड चल रही है, किसी की जान ले लेगी करके। उसके बाद ये गाड़ी जो है शहर में 4 से 5 लोगों को अधमरा कर दी है। उनकी स्थिति क्या है मैं नहीं जान रहा हूँ, सब अस्पताल में भर्ती हैं, कई लोगों को ठोकते हुए आई है और ये गाड़ी यहाँ खड़ी है। शहर के इस प्रकार के नशीले जो पैसे लोग हैं, ये समझ लें कि आम जनता जो है वो जानवर नहीं है, इसको आप कुचल के नहीं जी सकते हो। आप क्या समझते हो? प्रशासन मौन है और ये सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं, शहर के इतने लोग आक्रोशित हैं कि 2 बजे से ये गाड़ी जो है अपनी स्पीड में, अपनी क्षमता से ज्यादा शहर में दौड़ाई जा रही है। और उस नाबालिग लड़के के द्वारा उनके अभिभावक भी जिम्मेदार हैं जो उस गाड़ी को उसको दे रहे हैं। 18 साल उसकी उम्र नहीं है उस लड़के की, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और वो गाड़ी क्या चाह रहे हैं कि आम कीड़े मकोड़े हैं ये लोग, जानवर है ये लोग जो कुदाल चल देंगे लोगों को। अब क्या चाहते हैं आप लोग? उस लड़के ऊपर कार्रवाई हो, उस लड़के की गिरफ्तारी हो। प्रशासन संलिप्त है, प्रशासन उनसे सेट हो चुकी है, प्रशासन उस लड़के को भगा चुकी है, क्योंकि वो लड़का यहाँ गाड़ी करके, जब जनता उसको दौड़ाई है शहर की, तो जनता लोग यहाँ गाड़ी खड़ा करके अपने घर में कूदा है, अपने घर में गया था, पुलिस वालों के द्वारा उसे भगाया गया है। उसका नारकोटिक्स आज होना चाहिए। वो लड़का ड्रग्स में चूर है, नशे में चूर है, और प्रशासन अपना काम करे, उसके अभिभावक के ऊपर कार्रवाई हो जिसके नाम पे गाड़ी है, और उस नाबालिग लड़के के ऊपर कार्रवाई हो। ये चीज शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। शहर के लोग कीड़े मकोड़े नहीं है जो ऐसे कुचल के मरते जाएंगे। दोस्तों आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? बस मैं इतना बोलना चाहता हूं दोस्तों कि आगे से ऐसी जो घटना है ना, वो हमारे छत्तीसगढ़ में ना हो यार, क्योंकि किसी के परिवार से जब कुछ चला जाता है ना, तो भाई पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो आगे से ऊपर वाले से प्रार्थना है कि ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, कोई किसी के परिवार का आदमी ऐसी घटना में ना जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसी जो मौत रहती है ना, एक तो मौत होती है, पता होता है, मतलब जैसे तबीयत खराब हो गया है या कुछ और, वैसी मौत पता रहती है कि यार ये आदमी तो अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। लेकिन जब ये अचानक मौत आती है ना, जब किसी के परिवार से कोई अचानक चले जाता है ना, तो परिवार पूरा टूट जाता है यार। दोस्तों आपको क्या करना है इस घटना के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतने ही, तब तक और मिलेंगे दूसरे वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।